सभी का प्रिंस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं ऋषभ कुमार सिंह। कल जो आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, आज हम लोग उसका डिस्कशन देखेंगे। देखिएगा, डिस्कशन देखने से पहले कुछ विशेष बातें, जो भी 10 क्वेश्चन आपको दिए थे वो पिछले विगत वर्षों में रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। डिस्कशन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आपको हर दिन 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका डिस्कशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसी प्रकार से हर दिन नए नए क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था 4 × 2 × 6 इज इक्वल टू 1625। क्लियर है, 1626 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 × 2 × 6 इज इक्वल टू 1626 दिया है, तो किस प्रकार से दिया है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, जो पहले है इसका 4 का स्क्वायर कर दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 2 6 है तो 2 6 लिख देंगे। क्लियर। सेम उसी प्रकार है 3 × 7 × 4 इज इक्वल टू 974। तो इसका भी सेम प्रोसेस किया गया है। पहले वाले का स्क्वायर कर दिया गया है, 3 × 9 और लास्ट वाले दोनों को सेम सेम लिख दिया गया 974। अब बोला गया आपसे तो 5 × 6 × 8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ से 6 8 तो 2568 हो जाएगा। तो इसका हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और यहां से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके हैं सीरीज में स्मॉल लेटर सीरीज, ए गैप बी गैप सी गैप ए गैप बी सी गैप बी गैप सी बी। क्लियर। आपको बताए थे कि जब भी स्मॉल लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे इसमें कुल कितने लेटर हैं। आपको पता है स्पेस भी एक लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लोग इसको 3 3 पे तोड़ सकते हैं। यहां पर 3 पर तोड़ेंगे तो अब देखिए कि इसमें ए भी है, इसमें सी है, इसमें ए भी है, यहां भी ए है, यहां भी ए भी है। तो यहां पर देखेंगे लास्ट वाले में सी है। अगर यहां पर लिख दे सी तो ए सी बी, यहां भी ए है तो अगर लिख दे सी तो हो जाएगा, और यहां ए लिख दे तो ए सी बी हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर 2 बॉक्स खाली रह गया। यहां पर बीच में सी, यहां पे फर्स्ट में है तो फर्स्ट में यहां सी लिख दे तो यहां भी फर्स्ट में सी और यहां भी सी, दोनों जगह सी कर दे तो डबल सी, यहां भी डबल सी, यहां लास्ट में बी है तो यहां से ये कर देंगे। तो आपका सीरीज बन जाएगा ए सी बी डबल सी बी, ए सी बी डबल सी बी। इसका आंसर लिखेंगे तो सी सी, सेकंड पर सी है, फिर यहां से आपका बी हो जाएगा, फिर सी है ए, तो सी सी बी सी सी ए। तो इसका राइट आंसर इसका भी आपका हो जाएगा बी। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। 3 नंबर में कहा गया है यदि 3 में कहा गया है यदि पेंट का कोड PAINT, पेंट का कोड लिखा गया है 74128, 74128। इसी प्रकार एक्सेल का कोड EXCEL, एक्सेल का कोड दिया गया है 93596, 93596। तो अगला पूछा गया आपसे एक्सेप्ट का कोड ACCEPT, एक्सेप्ट का कोड क्या होगा। देखिएगा जब भी इस प्रकार का मिलेगा तो सबको पता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा जब 2 दिया रहे तीसरा लिखना हो तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि एक्सेप्ट में जो भी सारे लेटर्स लिखे गए हैं ये दोनों में से मिलाकर लिखे गए हैं। तो इसका सीधा कोड होता है P का 7, A का ये, तो यहां से सबका इस तरीके से कोड होता है। नीचे वाले का भी सेम आपका इस तरीके से कोड हो जाएगा। तो ए है तो यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड पे क्या है 4, तो इसका ए का कोड 4। सी है तो सी नीचे वाले में है तो 1 2 3 पे है तो 1 2 3, यहाँ पर 5, यहाँ से भी 5। ई है फर्स्ट में तो 9,
अगर इस वाले E को भी लेंगे तो 4 पे 9 ही है, P है तो P फर्स्ट में 7 और T है तो T लास्ट में 8, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 455978। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 455978, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिएगा 4 में कहा गया है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला आपको बोला गया है कि यहाँ पे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए घटते क्रम में। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं, आपका पहला में लिखा गया है वीकली, वीकली लिखा गया है। दूसरा में लिखा गया है वाई एनुअल, वाई एनुअल। तीसरा में कहा गया है फोर्टनाइटली। चौथा में लिखा गया है मंथली। पांचवा में लिखा गया है एनुअल। देखिएगा सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा, वीकली का मतलब बाय एनुअल, फोर्टनाइटली, मंथली, एनुअल का मतलब क्या होता है। देखिएगा वीकली का मतलब होता है 7 डेज। क्लियर? बाय एनुअल का मतलब होता है 6 मंथ। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज। मंथली का मतलब 1 मंथ 30 दिन। एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर। अब यहां से बोला गया है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा? एनुअल। तो इसका क्या हो जाएगा 5। फिर आपका सेकंड में इससे छोटा क्या होता है 6 मंथ, सेकंड तो 2। फिर आपका हो जाएगा मंथली, तो मंथली 4 नंबर पे है। फिर आपका हो जाएगा यहां से फोर्टनाइटली यानी कि 3 एंड लास्ट हो जाएगा 1, 7 डे सबसे छोटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका 4, 2, 5, 3, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अगर कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखा गया क्वेश्चन काफी इजी है। 63 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। अगला आपका दिया गया है इसी प्रकार से 72 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, ये कहा गया है। और अगला पूछा गया है कि 81 माइनस 60 बराबर व्हाट। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो देखिएगा बहुत ही इजी है। इसमें किया गया है कि सबसे पहले ये जो दिया 63, तो 6 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 0, दोनों को अलग अलग जोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 3 है। क्लियर? 6, 3, 9 हो जाएगा और यहाँ से 3, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हो गया 30। सेम उसी प्रकार 7, 2 है तो 7 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0। तो यहाँ से देखेंगे तो 7, 2, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करके 40 बना दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे सेम, तो 8 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 0। अब यहां से देखेंगे 8, 1, 9 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका लिखा गया सी नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये था आपका 5 नंबर। अगला 6 नंबर। उम्मीद करेंगे कि आपका सभी क्वेश्चन सही बना रहे होंगे। देखिएगा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें ताकि आपका लय बना रहे। तो अगला हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है YWUS QOM के यहां से फिर ZXVT, तो आगे क्या होगा? देखिएगा बहुत ही सिंपल है। देखिएगा Y से Z होता है, W के आगे X, U के बाद V होता है, S के बाद T होता है। तो सेम यहाँ पर
Q के बाद क्या होता है, PQR होता है। O के बाद क्या होता है, P होता है। M के बाद क्या होता है, N। K के बाद क्या होता है, P। K के बाद L होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा RPNL। तो आप लोग व्हाट के जगह पर लिख सकते हैं RPNL। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन था, अक्सर एसएससी रेलवे में पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यान देते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 7 नंबर में आपका लिखा गया है 1 3 7 15 31 63 127। तो आगे क्या होगा, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 3 दिया है, तो देखिएगा जब भी मिले तो आप इसमें ऐड का काम बताए थे कि जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो हम लोग जोड़ का काम को पहले देखते हैं। तो 1 से 3 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +5, यहाँ पर देखेंगे तो 15, बट मज़ा नहीं आ रहा है। क्लियर। आगे देखेंगे तो यहाँ से 16 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, इंटू 2 + 1, 1 इंटू 2 2 + 1, 3 से 7, तो यहाँ पर इंटू 2 + 1, 3 दूनी का 6 1 7, फिर करेंगे इंटू 2 + 1, 7 दूनी का 14 1 15, फिर यहाँ से 15 दूनी का 30 और +1 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे इंटू 2, 31 दूनी का 62 1 63, फिर यहाँ पर देखेंगे इंटू 2 + 1, सेम आगे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 27 दूनी का 154, तो 155 255 आपका आंसर हो जाएगा। 27 दूनी का 54, 100 200, तो 255 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आठ में बोला गया है सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए समीकरण को संतुलित कीजिए। सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए समीकरण को संतुलित करना है। देखना है यहाँ पे आपका 8 में कहा गया है 33 * 11 * 3 * 6 = 115। देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन से बनाना होता है। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो भागा माइनस, फिर बी में लिखा गया है भागा गुना गुना, सी में लिखा गया है माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, एंड डी में लिखा गया है प्लस माइनस गुना, प्लस माइनस एंड गुना। अब यहां से देखिएगा इसको सॉल्व करना, स्टार के जगह पे ये सिंबल को रखने हैं। तो क्या होगा, देखिएगा इसका आंसर ऐसे ए है। इसको सॉल्व करके देखेंगे। 33 पहला गुना है तो स्टार जगह पे गुना रखेंगे, फिर 11, फिर अगला स्टार जगह पे भागा रख देंगे, फिर 3 है -6 = 15 आपको करनी है। क्लियर। तो यहां से देखेंगे तो 33 गुना 11/3 -6। क्लियर। तो यहां से 11 तिहाई 33 हो जाएगा, और 11 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 - 6 = 115 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। क्लियर। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे 115 था, है ना, 115। क्लियर। तो 115 हो जाएगा। क्लियर, सॉरी। तो यहां से 115 हो जाएगा, तो बन जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग यहां से अगला देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद करेंगे आप लोग बना लिए होंगे। 32 58 92 134। तो आगे क्या होगा, देखिए बताए थे कि जब भी क्वेश्चन प्लस का काम देखिए 32 से 58 करेंगे तो यहां से आपका 4 3 में से 2, तो यहां से 24 का डिस्टेंस बनेगा।
26 का बनेगा, है ना। 8 से 2 6 बचा। अब यहाँ देखेंगे 92 है और 54 है, तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर 3। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 और 13 में से 4, तो यहाँ से 42 का डिस्टेंस बनेगा। अब देखिए सभी में 8 का डिस्टेंस बन रहा है, क्लियर। तो हम भी 42 8 इसमें क्या का डिस्टेंस बनाएंगे 50 का, तो यहाँ से 34 और 50 184 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर 184 बी नंबर में दिया हुआ है, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एंड लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, देखिएगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आपको दे देंगे स्क्रीन पर। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई, देखिएगा श्री प्रकाश और इनकी पत्नी हैं, क्लियर, और इनके 2 विवाहित भाई हैं। एक भाई हो गया, क्लियर, और एक और भाई हो गया। अब यहाँ से दोनों की पत्नी भी है, इनकी भी पत्नी है और इनकी भी पत्नी है, क्लियर। अब यहाँ से बोला गया कि जिनमें से एक के 2 बच्चे, सपोज करते इनका है तो इनका 2 बच्चा है, तो बोला गया है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो गिनेंगे तो 1 2 यहाँ से ये हो जाएंगे और ये पति पत्नी है तो 2 2 4 हो जाएंगे, 4 2 6 और 2 बच्चा 8, तो यहाँ से परिवार में कुल 8 सदस्य आंसर हो जाएंगे, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्लियर। तो आज हम लोग विदा लेते हैं, फिर आपको एक नए क्वेश्चन शाम को भेजेंगे, फिर उसका कल हम लोग डिस्कस देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ऐसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।